Assalamu alaikum dear students, my name is Rida Khalid and I am here again with another lecture, another lesson of saving the turtle. आज जो लेसन हम करने जा रहे हैं उसका नाम है लेसन नंबर 2। चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारे लिए क्या एक्टिविटीज दी गई हैं। सो स्टूडेंट, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है कि आज का लेसन है हमारा लेसन नंबर 2 विच इज अबाउट वर्ड्स। अब वर्ड्स कौन से वाले हैं? अगेन ये पूरा लेसन हमारा होगा ग्रामर के बारे में। ग्रामर हम ऑलरेडी कल स्टार्ट कर चुके थे। हम उसका यहाँ पर मैंने एक कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जो कल की लेसन की तरफ से है और हम उसके आज क्या करेंगे, एक रिव्यू करेंगे। वोकैबुलरी के अंदर हमने पढ़ा था कल के प्लूरल नाउन्स कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, प्लूरल नाउन्स के अंदर हमने सिर्फ एक टाइप उसकी स्टडी करनी है जो कि है एंडिंग विद वाई। वो नाउन, ऐसी नाउन्स जो वाई पे एंड कर रही हैं, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देख लेते हैं। टॉय, बेबी, बॉय। ठीक है, कुछ वाई एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिनके एंड पे वाई लिखा हुआ है ताकि हमें पता चले जब इनको हम सॉल्व करें, जब रूल्स इसके ऊपर अप्लाई करें तो इनको हम प्लूरल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, एक रिविजन कर लेते हैं। वोवल्स के साथ जब वाई लिखा जाता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ एस ऐड किया जाता है। कुछ कट नहीं करते, जैसे ये वर्ड है टॉय, ओ हमारा एक वोवल साउंड है तो हमने इसको बना दिया टॉयज। ठीक है, उसके अलावा एक और वर्ड है बॉय। अगेन बॉय विल बी द सेम, BOY एंड उसके साथ S लग जाएगा क्योंकि Y से पहले जो लिखा हुआ है अल्फाबेट वो है हमारा वोवल। एक वर्ड हमारे पास है बेबी। अब ये इसको देखते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साथ जब Y ऐड लगा हुआ होता है तो हमने उसके साथ क्या करना है, Y को करना है खत्म और उसकी जगह लगाना है IES। अब जैसे ये है, Y के साथ क्या लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड है B, तो हम क्या करेंगे BAB, इस Y को करेंगे कैंसिल, इसकी जगह लिखेंगे IES। इसी तरह हर लफ्ज जिसके एंड पे वाई लिखा है उसको हमने कैसे प्लूरल में चेंज करना है। दो रूल्स यहाँ मेरे पास बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आई होप आप इसको देख सकते हैं और आपने इसके साथ इस पूरी एक्टिविटी को मेरे साथ सॉल्व करना है। अब इसके अलावा मैं एक और आपको बात बताना चाहूंगी कि हमारे पास ग्रुप ऑफ नाउन्स होते हैं। ठीक है, दो तरह की नाउन्स होती हैं जिनके प्लूरल डिफरेंट तरीके से बनते हैं। ठीक है, एक ग्रुप ऐसा है जिसके सिंगुलर एफ पे खत्म होते हैं और जिसके प्लूरल का एंड कहाँ होता है, VES। कैसे होता है, कुछ वर्ड्स जैसे लीफ, एक पत्ता। ठीक है, एक पत्ता है, ठीक है, जिसका एंड कहाँ पर हो रहा है, F के साथ। अब F से पहले क्या है, एक वोवल साउंड है, हम इसको क्या चेंज कर देंगे, उसको VES के साथ, LEAVES। ठीक है, F को किया खत्म और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, VES। एक तो होते हैं ये वाले, इस ग्रुप का नाम, इसको कहते हैं सिंगुलर F, प्लूरल VES। इसके अलावा दूसरी होती है हमारे पास इर्रेगुलर प्लूरल्स, यानी उसका फर्क कोई नहीं पड़ता कि उसका सिंगुलर किस अल्फाबेट पे खत्म हो रहा है। इट कैन बी एनी अल्फाबेट फ्रॉम A to Z। A to Z का कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके जो प्लूरल्स बनते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उसके अंदर में किसी वर्ड को हटा के IES, SES या किसी और अल्फाबेट का इजाफा करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी उनका जो प्लूरल है वो डिफाइंड है पहले से। हमने इसको ऐसे ही सीखना है। जैसे कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ, चाइल्ड, इसका होगा प्लूरल चिल्ड्रन। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ लिखते हैं एक मजीद एग्जांपल जिसका नाम है मैन। मैन का प्लूरल हमेशा बनेगा मेन। अब देखें, A विल बी कन्वर्टेड इनटू E। इसी तरह वुमेन का प्लूरल बन जाएगा वुमेन, MEN के साथ। ये थी इर्रेगुलर प्लूरल्स। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो को पॉज करके आप अभी देख सकते हैं कि जो लिस्ट आप बोर्ड पे अभी देख रहे हैं ये हमारे पास कुछ मजीद इर्रेगुलर प्लूरल्स की एक लिस्ट है। आप इसको देखें, वीडियो को पॉज करके इसको एक दफा स्टडी कर लें। जब आप मेरे पास वापस आ जाएंगे तो हम चलेंगे बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पढ़ चुके हैं एक दफा। अब हम चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ जहां मैं आपको बताऊंगी कि आज की एक्सरसाइजेस हमने कैसे सॉल्व करनी है, हमने प्लूरल्स कैसे बनाने हैं। जो काम हमने यहाँ सीखा, आइए उसको करते हैं प्रैक्टिस। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है राइट द प्लूरल नाउन ऑन द करेक्ट लाइंस बिलो। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं रेड में, ये आपकी बुक पे आपको एक स्ट्रिप में एक लंबे बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, अब मैंने रूल्स यहाँ लिख लिए हैं, मेरे पास यहाँ इनविजिबल लाइंस बनी हुई हैं।
ठीक है, इन इनविजिबल लाइंस के ऊपर मैं लिखूंगी, आपकी बुक में ब्लैक लाइंस दी गई हैं आपको, ठीक है। अब हमारे पास रूल्स वही हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। हमने क्या करना है, यहाँ से वर्ड उठाना है, देखना है कि उस Y से पहले वोवल है या कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर लिखते जाना है, ठीक है। काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है बॉय। अगेन एक वोवल साउंड है तो हम इसका लिखेंगे बॉय, बॉयज। आपने वर्ड इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों लिखना है। सिटी, सिटी से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, सिटी, Y को खत्म करेंगे, क्या हो जाएगा CIT, Y की जगह आ जाएगा IES। मूविंग ऑन, कंट्री, R क्या था, कॉन्सोनेंट और वॉवल, कॉन्सोनेंट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर COUNTRY, इट विल बिकम COUNTRIES, ओके। डे, A क्या था हमारा, वोवल, इसको लिखते हैं DAY, डे, और Y के साथ लगा देंगे S। मूविंग ऑन, डोंकी, डोंकी के पहले देखें Y के पहले क्या है, वोवल साउंड है AEIOU, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर DONKEY, donkey will become ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फेरी, FAIRY, फेरी। अब R क्या है, कॉन्सोनेंट, उसको यहाँ पर लिख लेंगे FAIRY, Y को खत्म करके क्या लिखेंगे, FAIRIES, फेरीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, जर्नी। अगेन हमारे पास क्या आ जाता है, E हमारे पास है एक वोवल साउंड, उसको लिखते हैं जर्नी विल बिकम जर्नीज, ठीक है। की, अगेन वोवल के साथ आ गया, की विल बिकम कीज, KEYS, कीज। उसके बाद लेडी, LADY, लेडी, D हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहां लिखते हैं इसको जी, लेडी विल बिकम लेडीज, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, वैली। E हमारे पास क्या है, एक वोवल साउंड है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे VALLEY विल बिकम VALLEY एंड S। ये है हमारी आज की एक्सरसाइज नंबर 1 जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं। आप इसको अपने, उम्मीद है आपने मेरे साथ इसको सॉल्व किया होगा। मूविंग ऑन टू नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2 क्या है आज की, Here are two groups of nouns। अब ये बात मैं आपको पिछले बोर्ड में बता चुकी हूँ। सिंगुलर नाउन है हमारे पास जो F पे खत्म हो रही है और उसका प्लूरल कैसे बनेगा, VES। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर भी उन्होंने दिए हैं, आपकी बुक में भी दिए गए हैं, ठीक है। नाइफ विल बिकम नाइव्स, लोफ विल बिकम लोव्स, वाइफ विल बिकम वाइव्स, ठीक है। लोफ कहते हैं टुकड़ा, खाने का या रोटी का एक टुकड़ा, ठीक है। इरेगुलर प्लूरल्स में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, चाइल्ड विल बिकम चिल्ड्रन, मैन विल बिकम मेन, वुमेन विल बिकम वुमेन, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इरेगुलर प्लूरल। अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 1 हो गई हमारी कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 के अंदर हमने रिवाइज किया कि सिंगुलर जो नाउन्स हमारे F पे खत्म होते हैं वो प्लूरल नाउन्स उनके VES के साथ बनते हैं, और इरेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पे एक पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, ठीक है। इन एनिमल्स के पिक्चर्स के साथ उनके प्लूरल्स दिए गए हैं। आपने क्या करना है, अपनी मामा से, अपने बड़े बहन भाई से, या कहीं से भी, किसी बुक से या गूगल से आपने सर्च करके लिखने हैं इनके सिंगुलर वर्ड्स, ठीक है। फिर आपका काम ये होगा कि आपने इन वर्ड्स को लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। इनको नोट डाउन कीजिएगा, ये है आपका आज का काम। उसके बाद इसी से मिलता जुलता एक और मजीद काम है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 का, उसको भी गौर से देखिएगा। फाइंड 5 मोर प्लूरल नाउन्स बिलो फॉर ईच ग्रुप, राइट द सिंगुलर प्लूरल इन योर नोटबुक, ठीक है। ये आपको जो मैंने बताया, जो पिक्चर आपके पास दी गई है, इस पिक्चर पे ही आपने देखना है। इसी पिक्चर के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है माइस, ऑक्सन, गीस एंड काव्स। अब ये जो 4 पिक्चर्स हमारे पास दी गई, इन्हीं से रिलेटेड आपने मजीद यानी एनिमल्स के आपने प्लूरल और सिंगुलर ढूंढने हैं। लेट्स मेक इट 10। आपने सिर्फ 10 ऐसे जानवर ढूंढने हैं, उन जानवरों के नाम,
और उनके प्लूरल्स, उनको क्या कहा जाता है, प्लूरल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, आपने उसको ढूंढना है और अपनी नोटबुक में ये काम करना है। चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहां करते हैं आज की मजीद एक एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, आप यहाँ बोर्ड पे एक पिक्चर देख रहे हैं। ये पिक्चर आपकी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश की इसी चैप्टर के एक पेज की है। इस पे लिखा है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन फ्रॉम एक्सरसाइज 1 and 2, देन लिसन एंड चेक योर आंसर्स। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी ब्लैंक्स दी गई हैं। इन ब्लैंक्स के अंदर आपने क्या लिखना है, कुछ वर्ड्स लिखने हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ये आपने डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब उसको लिखेंगे, उसको लिखते हुए आपने खुद देखना है कि यहाँ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। कैसे लिखेंगे आप, आपने इस सेंटेंसेस को रीड करना है। रीड करते हुए आपने हेल्प कहाँ से लेनी है, टॉप पे देखिए लिखा है फ्रॉम एक्सरसाइज 1 and एक्सरसाइज 2, ठीक है। एक्सरसाइज 1 और 2 के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं, जो मैं आपको बता रही थी, एक स्ट्रिप के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, आपने वहां से वो वर्ड्स पिक करने हैं, इस एक्सरसाइज में फिल आउट करने हैं, और वंस यू डन, एक दफा आप जब कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद आप इसको एक दफा पढ़ेंगे। यू हैव टू रीड इट टू योरसेल्फ एंड देन लिसन, कि इसमें आपको पता चले कि कहाँ आपने गलती की है, उस गलती को आप करेंगे इरेज। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ये काम कंप्लीट करके आए और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कुछ हिंट्स। आई होप ये काम आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पे कुछ मैंने हिंट्स दिए हुए हैं, ये आपके उन ब्लैंक्स के आंसर्स हैं, ये आंसर्स उस ब्लैंक के अंदर आएंगे। अब आप क्या करेंगे, आपने अपनी किए गए काम को उस पूरे पैराग्राफ में दी गई जो ब्लैंक्स आपने फिल की हैं, उसको इन ब्लैंक्स के साथ आप क्या करेंगे, एक दफा टैली करेंगे। आई होप आपका काम बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। ये था आज का हमारा बहुत ही छोटा सा लेसन नंबर 2, जो था वर्ड्स के बारे में, जो था सिंगुलर और प्लूरल्स के बारे में, कि हमने प्लूरल नाउन्स कैसे बनानी है, और कुछ डिफरेंट टाइप्स के हमने सीखे कि इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, कि नो मैटर उनका सिंगुलर कुछ भी हो, उसका जो प्लूरल बनेगा उस सिंगुलर का, वो हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये हमारा सिंगुलर से बहुत डिफरेंट होगा, और इसके अंदर हम किसी भी चीज की एस की एडिशन नहीं करते, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक इरेगुलर प्लूरल था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज।